बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम गुफ्तगू के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के असबाब के मेराज क्यों हुई और मेराज का मुख्तसर वाक़या बयान करेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ वालों ने भी झुठला दिया, ताइफ के लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबत के पहाड़ खड़े कर दिए और आपको इस कदर सताया कि आपके पाँव मुबारक लहूलुहान हो गए और आप ज़ख्मों से दो चार होकर अल्लाह से शिकवा करने लगे। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। और उस वक़्त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्लियाँ दी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए कुर्बानी देते देते इंतहा तक पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। मज़ीद शरफ़ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को लोगों के सामने उजागर करने के लिए ये मेराज का मौजज़ा अता फरमाया। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में लेटे हुए थे कि अचानक मकान की छत फटी और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों के जुर्मट में आए और कमरे में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की हालत में थे। उनको वहाँ से उठाया, हतीम में ले आए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको उठाकर जमज़म के कुएँ के पास ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया। जमज़म के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को धोया गया और जन्नत से लाए गए तश्त में हिकमत और ईमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में भर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बराक, जो जन्नत की एक सवारी थी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब बने। वहाँ से जब मक्का से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का से बाहर कुछ ऐसी ज़मीन मुझे नज़र आई जिसके ऊपर कसरत से खजूरों के बागात थे, खजूरें ही खजूरें थी। मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरिए और इस जगह पर 2 रकात नफल अदा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जाए हिजरत होगी। इस ज़मीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर तशरीफ़ लाएँगे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद सफ़र को जारी किया तो रास्ते में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि यहाँ पर भी रुकिए, ये वादिय सीना है, ये वो मकाम है जहाँ पर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया। थोड़ा सा आगे गए तो कहा यहाँ पर भी रुकिए और वादी ये मदियन का मैदान है, मदियन का इलाका है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इलाका। यहाँ पर भी उतर कर 2 रकात नफल पढ़िए। फिर आगे बढ़ते हैं बैतुल लहम मकाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए विलादत की जगह, वहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। ये सफ़र के दौरान कुछ वाक़यात भी ऐसे आए, आलम बरज़ख भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाज़े किया गया। उसके बारे में हम अगली नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन लोगों को देखा, किन किन गुनाहों की वजह से किन किन आदाबों में मुब्तला देखा। उसकी अंदर हम गुफ्तगू करेंगे आने वाली नशिस्त में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मुकम्मल करके मस्जिद अक़सा में पहुँचे तो कमोपेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल में खड़े थे। आपका इंतज़ार हो रहा था और फ़रिश्तों की सफ़ें सफ़ बनाए हुए खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ कर आगे मुसल्ले पर कर दिया। आपने 2 रकात तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पढ़ाई। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पीछे, तमाम फरिश्ते पीछे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इमाम बनाए गए। नमाज से फ़ारग हुए तो हर नबी ने खड़े होकर अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अल्लाह ने जो उन्हें नबूवत दी, जो मौजज़ात अता फ़रमाए, जो उन पर इनाम और एहसान किए, अल्लाह के उन्होंने बयान किए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की नेमत को बयान किया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो 3 प्याले पेश किए गए, शराब का, दूध का और पानी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को पसंद फरमाया, वहाँ से नोश फरमाया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप शराब को पसंद करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, अगर पानी को पसंद करते तो आपकी उम्मत गरक हो जाती, आपने फितरत को पसंद किया है, आपकी उम्मत गुमराही से बच जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करके आसमान की तरफ ले जाया गया। वो जाने की कैफियत क्या थी, क्या सीढ़ी लगाई गई या बुराक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया, उसके में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह ने जैसे चाहा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, इसलिए कि आप अबुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के वालिद हैं, इसलिए पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि उन्हें ज़िंदा उठाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर दोबारा उन्हें वापस भेजा जाएगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तरवीज करेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को लोगों में फैलाएंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे और तमाम कुफ़ार से लड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के बाद तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीम शान नबी हैं जिनके भाइयों ने, जिनके अपने खून के रिश्ते ने उनके साथ बेवफाई की, उन्हें कुएं के अंदर फेंका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मिस्र का बादशाह बनाया, फिर उनके भाइयों को उनके सामने सजदा रेज़ कराया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाना चाहते थे कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने उन पर ज़्यादती की, जुल्म किया, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, अल्लाह ने उन्हें शरफ़ अता फरमाया, तो उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, अपने पास ठहरा लिया। लिहाजा अल्लाह तुम्हें भी फ़तेह मुबीन यानी फ़तह मक्का अता फरमाएगा। तुमने भी अपने रिश्तेदार जिन्होंने आपके साथ जुल्म ज़्यादती की, आपको सताया, आपने उन्हें माफ़ कर देना है। फिर उसके ऊपर वाले आसमान पर हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उससे ऊपर आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जाएंगे, वहाँ से बादशाहों को ख़तूत लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त लिखने का रवाज डाला। उसके ऊपर आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैसे हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम की बुत परस्ती के मुकाबले में डटे रहे और अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका और वो ना रुके तो वो तबाह बर्बाद हुए, तो आपकी कौम वाले, मक्का वाले भी बुत परस्त थे, आप उनको रोक रहे थे और इशारा था कि अगर ये नहीं रुकेंगे तो ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर अल्लाह ने दिखाया कि ग़ज़वा बदर पर तमाम मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मारे गए। उसके ऊपर आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शाम में जिहाद के लिए निकले थे, लेकिन उनका वो जिहाद उनके हाथ पर फ़तह नहीं हुआ। उनके जानशीन यूशा बिन नूह ने उस इलाके को फ़तह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबूक के लिए निकले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह किए बगैर वापस आ गए। आपके जानशीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस इलाके को फ़तह किया। उसके बाद सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई कि वो बैतुल्लाह को बनाने वाले थे, वो बैतुल्लाह की तामीर को उठाने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की हिफाजत करने वाले होंगे, बैतुल्लाह को तमाम बुतों से पाक करने वाले होंगे। फिर जब तमाम आसमान से अंबिया से मुलाकात हो चुकी, अब ऊपर की तरफ उभरे और ऊपर की तरफ उठे, ऊपर की तरफ परवान शुरू की तो सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी को कहते हैं, बेरी जहाँ से तमाम के तमाम लोगों के आमाल, तमाम लोगों के साथ अच्छे और बुरी तकदीर के फ़ैसले वहाँ से नीचे उतरते हैं। तमाम कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए फ़ैसले सिदरतुल मुंतहा से सादर होते हैं। वहीं से फ़रिश्ते पैगाम लेकर आते हैं, बारिश के फ़रिश्ते वहीं से पैगाम लेकर आते हैं, हवाओं के फ़रिश्ते वहीं से पैगाम लेकर आते हैं, पानियों के फ़रिश्ते वहीं से पैगाम लेकर आते हैं, रिज़्क़ के फ़रिश्ते वहीं से पैगाम लेकर आते हैं और ज़मीन से ज़मीन वालों के आमाल ऊपर की तरफ उठते हैं। अच्छे लोगों के अच्छे अमाल भी सिदरतुल मुंतहा तक और बुरे लोगों की गुनाह और नहुसतें भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाती हैं। उसके ऊपर शरीफुल अक़लाम, जहाँ पर कलम से तक़दीर लिखी जाती है, उस कलम के चलने की आवाज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। जब इस मुकाम पर पहुँच गए तो आपकी सवारी को बदला गया, तो आपको एक और सवारी के साथ
जहाँ पर पहुँचकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हाथ खड़े कर दिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि अब एक पर भी मैं ज़रा बराबर भी आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अल्लाह की तरफ बढ़े, नूर के पर्दों को क्रॉस करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आमना सामना हुआ। फ़कान काब कौसैन औ अदना फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा अफ़तुमुल लात वल उज़्ज़ा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलाम हुए, क्या बातें हुई, क्या अल्लाह से कलाम किया, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आपने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा। और उसी मौका पर रवायत में आता है कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, फिर बाद में कुछ नमाज़ों की कमी होते होते 5 नमाज़ें रह गई। तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत जहन्नम की सैर करके उसी लम्हे वापस पलटे। तो ये तारीख़ का सबसे तवील सफ़र जो चंद लम्हों में, चंद वक़्त के लम्हात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस और बैतुल मक़दस से सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, शरीफुल अक़दाम अक़लाम, और फिर उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, अर्श महल्ला, और अल्लाह से गुफ्तगू, और फिर वापसी, तमाम चीज़ों से गुज़र कर फिर वहीं उस बिस्तर पर जिस बिस्तर से उठाए गए थे, कि उस बिस्तर की जो लेटने से एक तपश और गर्मी सी हरारत होती है वो भी बाकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद, और सुबह को आकर कुफ़ार के सामने हाल बयान किया कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिखाया। तो कुफ़ार मक्का हंसने लगे, कैसी बातें करता है कि रात के थोड़े से वक़्त में सब कुछ कर लिया, ये नामुमकिन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया, कहने लगे कि हाँ, अगर उन्होंने कहा है तो हम तस्दीक करते हैं। उन्होंने हमें आसमान की खबरों का बताया, जन्नत जहन्नम का बताया, हमने मान लिया, तो ये तो बात ज़्यादा मानने के काबिल है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। तो कुफ़ार ने आपका इम्तहान लेने के लिए कहा कि अच्छा बताओ कि बैतुल मक़दस के मस्जिद की खिड़कियाँ कितनी थी, बताओ फ़लाँ काफ़िले का क्या बना। तो अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा को आपके सामने कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख देख कर सब कुछ बताते रहे, लेकिन कुफ़ार मक्का आपकी इस बात को भी तस्लीम न कर सके। तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा था। मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया गया। तो जो बंदा दीन के लिए जिस कदर कुर्बानी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूहानियत की मेराज कराते हैं उस आदमी को। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन को समझ कर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन के लिए कुर्बानी करने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि अल्लाह ताला हमें भी रूहानी मेराज अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।